आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब होगी भर्ती, यानी कब होगी परीक्षा और कब आपको ज्वाइनिंग देखने के लिए मिल सकती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लगातार बीपीएससी टीआरई 4 या शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट सीटेट से संबंधित लगभग जानकारी आप सभी को देता रहता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उसको लेकर एक भ्रम बना हुआ है कि प्री और मेंस लागू कर दिया गया है। प्री और मेंस जो है इसको लेकर एक डाउट क्लियर कर दिया गया है, यानी डाउट बना हुआ है ज़्यादातर भाइयों के बहनों के मन में कि ये भी लागू हो जाएगा क्या, क्या प्री होगा मेंस होगा, ये सारी चीज़ों के लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखिए, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, अभी अगर प्री और मेंस को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा उसमें क्लियर ही हो जाएगा। मैं समझ पा रहा हूँ जो अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वो आपका हो सकता है प्री में काउंट कर लिया जाए, या हो सकता है वही प्री का नाम दिया जा रहा हो। और जो अगर हम मेंस की बात करें तो जो 120 नंबर की आपकी सामान्य अध्ययन की परीक्षा होती है, जो जिससे आपकी मेरिट बनती है, उसे हो सकता है मेंस का नाम दिया जा रहा हो। ये डाउट जो है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया, हो सकता है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आपका विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन कब जारी होगा, देखिए इसके लिए कोई भी निर्धारित डेट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब तक क्लियर ही नहीं है कि हाँ कब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा होगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये था कि हाँ इस डेट को जारी हो जाएगा, इस डेट को जारी हो जाएगा, इस डेट को जारी हो जाएगा। लगातार डेट आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए नहीं मिला। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब आएगा, लेकिन एक जो आपकी तैयारी है, तैयारी को कम मत करिएगा, क्योंकि गौर इस बात पर करिएगा जो आपका 30 नंबर का हिंदी और हिंदी प्लस इंग्लिश की परीक्षा होती है 30 नंबर की हो जाएगी। बाकी का जो सामान्य अध्ययन की या सामान्य ज्ञान की हम कह सकते हैं परीक्षा होगी, जो ये जो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होगी, इस पर भी आप फोकस करते रहिएगा, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन और डाउट की स्थिति में मत रहिएगा, क्योंकि लापरवाही करने के हिसाब से देखेंगे तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप लापरवाही करेंगे फिर आपके लिए समस्या हो सकती है ना। कंपटीशन अच्छा है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो 120 नंबर की आपकी ये परीक्षा, इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर यहाँ से भी, 30 नंबर में ये क्वालिफाइंग मार्क्स कहा जाता है, जिसमें से 9 या 10 नंबर आपको लाने रहते हैं। प्रयास ही करिए कि 10 से ज़्यादा नंबर आ सके, प्रयास यही करिएगा। और क्योंकि ये तैयारी आपको आगे भी देखने के लिए मिले, आगे भी काम में आएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं यही कहूँगा कि तैयारी को कम मत करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। भर्ती तो होनी है तय, है ना, तो लेट क्यों करना। तो जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है कि हमको इतने घंटे पढ़ने हैं, उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, लगातार पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।